ओके सो वी हैव नाउ अब मैं बताती हूँ तुमको टाइप और लेंथ फंक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट टाइप एंड लेंथ फंक्शन। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वही चीज है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इज सॉर्टेड है। थर्ड अभी भी कर ही लोगे क्योंकि वही चीज है, मतलब वही बताना है मैंने अभी टाइप एंड लेंथ फंक्शन में। देखो तो अब चीज ये है कि या अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, इसे कमेंट आउट करना है, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ओके सो अब थोड़ा सा वापस आते हैं स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग्स में आप सिंपल लेटर स्टोर कर सकते हो, एक वर्ड, एक स्टेटमेंट और एक पैराग्राफ, एक राम कथा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पूरी कहानी लिख सकते हो। सो लेट मी राइट हियर यू नो एज लाइन इक्वल टू hi there, I am a programmer who loves to code and fix bugs. ओके सो दिस इज द टेक्स्ट। ओके नाउ व्हाट आई वांट इज, देखो सबसे पहले हमारा लेंथ फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखी है, आई होप इट्स करेक्ट। किसी को कोई डाउट आ रहा है कि सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, मतलब लेटर्स मतलब एच आई देन स्पेस देन टी एच ई आर ई, मतलब सब कुछ, ऑल द लेटर्स, स्पेसेस, सिंबल्स एंड एवरीथिंग। सो तो मैं सिंबल्स भी डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई मेड दिस प्रोग्राम वेरी अगली बट इट्स फाइन। So I have to print the overall length of this. Okay, length means सारे spaces, सारे letters, सारे words, सारे keywords. So we have a function for this. Okay, उस function का नाम होता है length function. So what I'll do is I'll simply go for I'll go for print. चलो मैं इसको directly वो करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ L equal to len of line. L equal to len of line. So line is len is a function just like print function. Okay, len is a function just like print function. लेन के अंदर क्या पास करा, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, जो हमें प्रिंट करना होता है। लेन के अंदर मैंने क्या किया, लाइन डालती है। लाइन मतलब कि लेन फंक्शन ये कहेगा कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू होगी मैं उसकी ओवरऑल लेंथ फाइंड करूंगा एंड देन उस लेंथ को कहाँ स्टोर करूंगा, एक वेरिएबल में। सपोज मैं इसको लिख देती हूँ नाम, लेट्स मेक इट नाम। ओके नाउ आई विल प्रिंट नाम डायरेक्टली। ओके नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, मैं कर देती हूँ प्रिंट लाइन। ओके प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन एंड देन प्रिंट नम। अब इसको ध्यान से देखना, मैनिपुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा आउटपुट थोड़ा भी देख पता चल जाएगा। ओके सो दिस इज योर आउटपुट हियर। ओके यू कैन सी द आउटपुट इज हियर, दिस इज योर लाइन 144। ये क्या है, लेंथ की, मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं इस पूरी लाइन में, ठीक है। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नीचे वाला चीज हो गया। मैं इसको रुको, लेट मी कॉमेंट इट। ओके सो अब एक और भी छोटे से सिंपल से ट्राई करते हैं। लाइक यू मस्ट बी थिंकिंग 144 कौन काउंट कर रहा है यहाँ पे। ओके सो लेट मी टेक अ न्यू वेरिएबल एज नेम इक्वल टू अमन। अमन के पीछे पड़ गए हैं आज हम लोग, कल कोई और नेम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर वी हैव नेम एज अमन। अब व्हाट आई डू इज मैं नम के अंदर अमन का वैल्यू, मतलब अमन की लेंथ स्टोर करनी है, ठीक है। सो आई एम जस्ट चेंजिंग लाइन इनटू अमन, सॉरी नेम। ओके नाउ सी द आउटपुट, नाउ लुक एट द आउटपुट हियर। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, अमन 4, लेंथ करेक्ट है। Is this correct? Okay. Now what I'll do is I will simply write a space after Aman, then I will write a exclamation mark. I will save it and then I will run this code. अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 6। Is it correct? क्यों? क्योंकि अमन 4 letters space 5th letter exclamation 6th letter. We are sorted. लेन फंक्शन समझ आ गया। अब देखो लेन क्या करता है, लेन एक्चुअली स्ट्रिंग्स और लिस्ट के साथ काम करता है, टपल्स के साथ काम करता है, मतलब जितने भी न्यूमेरिक टाइप्स हैं ना उनके साथ काम नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे, चलो ठीक है, एक थोड़ा ट्रिकी है बट ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। ओके सो व्हाट आई डू इज आई कम टू द टॉप, जस्ट राइट द थिंग्स। ओके सो मेरे पास एक मैं वैल बना रही हूँ, चलो मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू 10, नाउ इट्स a इक्वल टू 10, ठीक है। दिख रहा है, सॉरी सॉरी नॉट a इक्वल टू 10, इट्स शुड बी b इक्वल टू 10। ओके नाउ if I print a, okay, I'll simply write a equal to a and then we have print b equal to b. Okay now see the output. Okay now look at the output.
a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, सेम है, वैल्यूज सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस मुझे बता सकते हो कोड को देख के कि क्या डिफरेंस है ए और बी में? बी स्ट्रिंग है और ए क्या है? एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके ग्रेट। सो देखो, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हम कैसे करेंगे? अब हम यूज करेंगे लेन फंक्शन। सो व्हाट आई सिंपली डू इज, मैं यहाँ पर b की जगह पे मैं लेन ऑफ b कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेन ऑफ b कर दूंगी डायरेक्टली। देखो सेपरेट क्या क्या है, ये लेन फंक्शन है, लेन के अंदर b डाल दिया और इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया डायरेक्टली। तो देखो ये नेस्टिंग हो जाती है चीजों, मतलब एक के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि डब्बे के अंदर डब्बा। तो या नाउ सी, a इक्वल टू 10, a तो वैल्यू है, नाउ इट्स यू नो लेन ऑफ b। सो b का लेन क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मतलब 2 डिजिट्स। अब सपोज करो मैं इसकी जगह पर यहाँ पे लेन ऑफ a करूँ, लेन ऑफ a, a की जगह मैंने कर दिया लेन ऑफ a। ठीक है, अब हम इसको रन करके आउटपुट देखेंगे और a का वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल में है। अब देखना, ध्यान से देखना, बिकॉज जब लेन फंक्शन के साथ डील करते हो ना, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का, मतलब कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, एज पर योर ओन चॉइसेस। नाउ लुक एट द आउटपुट है। अब देखो यहाँ पे एरर कौन सा आ रहा है, एरर भी पढ़ो यहाँ पर, लुक एट द लास्ट लाइन। ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप int हैज नो लेन। आपके पास एक नंबर है, प्रॉपर नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपए, 10 एप्पल। उसका आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर वो स्ट्रिंग में है सेम वैल्यू, तो आप उसका लेंथ फाइंड कर सकते हो। सो कंक्लूजन हेयर इज लेंथ फंक्शन वर्क्स नाइसली विद स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट, बट नॉट विद एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्लोटिंग के साथ भी करोगे वो भी यही इशू शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ इसको। ठीक है, लेन ऑफ बी। अब देखो मैं 10 यहाँ पे करता है 10.00। ओके, 10.00। अब इसका आउटपुट देखते हैं, लेन ऑफ बी इक्वल टू 5, क्योंकि 10.00 पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, आई गेस इट्स सुपर सिंपल। सो यहाँ पे लेन फंक्शन होता है कंक्लूड। अब आता है टाइप फंक्शन। सपोज करो आपको कोडिंग आती है बट आपको डेटा टाइप्स नहीं आते। कॉन्ट्राडिक्टरी है बट इट्स फाइन, क्योंकि काफी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको डेटा टाइप्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो। तो यहाँ पे यू हैव वन मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड टाइप फंक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइप फंक्शन। अब देखो यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट। मैंने लिख दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू 10.00। ठीक है, अब मुझे इन तीनों में डिफरेंसेस समझ नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि ये फ्लोट है, ये आईएनटी है, और ये तो कुछ और कुछ है ही नहीं, ये तो अनडिफाइंड है। तो व्हाट वी डू इज वी हैव दिस टाइप फंक्शन। आई विल डू दिस प्रिंट। ओके, इसके बाद आई विल राइट टाइप, बिकॉज सी देखो मैं डायरेक्टली टाइप लिखूंगी मुझे आउटपुट नहीं दिखेगा उसका। ओके, इफ आई राइट टाइप ऑफ ए, type of B, and type of C. So type function tells you the type, you know, the date. Yeah. So when we run this, we won't get anything as the output. No. Okay. So इसलिए print function is very crucial when you are working with it. Okay. So मैं इसके आगे लगा रही हूँ print function। अब देखो print पे ध्यान से लगाना होता है क्योंकि you have to use the brackets properly. ठीक है? Print type C. अब एक एक करके इसका टाइप्स देखते जाना। ठीक है? अब देखो आउटपुट। आउटपुट में क्या आया? सबसे पहले टाइप इज आईएनटी। आईएनटी किसके लिए? ए बी सी। किसके लिए? ए के लिए। एसटीआर इज फॉर एंड फ्लोट इज फॉर। अंडरस्टूड? क्लियर है कंसेप्ट? राइट? ओके, सो इतना क्लियर है ना? स्ट्रिंग, नंबर्स, नंबर्स में भी आपका फ्लोट और इंटीजर्स। आई गेस इट्स क्लियर। ज्यादा ओवरलोड तो नहीं हो रहा है सर पे? ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, ओके, वी हैव डन टाइप फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन also right now.